बिफोर वी स्टार्ट टू डिस्कस कि किस तरह से एजुकेशनल रोबोटिक्स को हमने इंटीग्रेट करना है अर्ली चाइल्डहुड में, हम पहले इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। बिकॉज एज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर यू शुड be well aware of the foundational elements of these robotics, where they came from. Now, Ismail al-Jazari, a Muslim inventor from the 12th century, is known as the father of robotics due to his groundbreaking work in the field of automata, which are self-operating machines. यानी कि self-operating machines उसने बनाई थी, जिसमें हम आगे उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से वो वाटर क्लॉक, एलिफेंट क्लॉक और डिफरेंट चीज़ें जो आज के मॉडर्न रोबोटिक्स को जिसने काफ़ी फाउंडेशन फराहम किए वो क्या थे। ही वॉज बॉर्न इन द एरिया ऑफ अपर मेसोपोटामिया इन 1136 एंड ही डाइड इन 1206। अब इसकी जो मशहूर बुक है जो इसने प्रेजेंट की थी उस वक्त के जो अथॉरिटेटिव जिसको आप कहते हैं द सुल्तान वाज, उसको ये बुक ऑफ नॉलेज प्रेजेंट की गई थी और उसी ईयर में इसकी डेथ हुई थी। नाउ इस बुक के अंदर उसने बहुत सी चीज़ें ऐसी मेंशन की हैं जो मॉडर्न रोबोटिक्स की बेसिस बनी आगे जाके। इफ़ यू हैव मोर इंटरेस्ट इन व्हाट वर दोज थिंग्स एंड हाउ they are serving as a base for today's robotics, links are provided, you can go and study to gain insight on the topic. अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि किस तरह से 2-3 इन्वेंशंस ऐसी थी जो हम सोचते हैं कि अच्छा इस ईयर में ऐसी इन्वेंशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल द एलिफेंट क्लॉक है। देयर वाज अ मॉडल ऑफ अ वाटर क्लॉक इन्वेंटेड बाय द इंजीनियर इस्माइल अल जजरी की बात हो रही है। इट्स डिज़ाइन वाज डिटेल्ड इन हिज बुक ऑफ नॉलेज, द बुक ऑफ इंडिजिनस मैकेनिकल डिवाइसेस। अब अगर आप दुबई के इब्ने बतूता मॉल में जाएं, उसका जो करंट वर्जन है उन्होंने बना के उसको डिस्प्ले पे लगाया हुआ है। इसके अलावा एलिफेंट क्लॉक जो है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी और म्यूजियम ऑफ ट्रोलॉजी स्विट्ज़रलैंड में भी मौजूद है। देन वी हैव द सेकेंड इन्वेंशन जो थी 4 डायल कॉम्बिनेशन लॉक। अब 4 डायल कॉम्बिनेशन लॉक भी इसने इन्वेंट किया था, जिसमें क्या था कि ओनली 5 कैस्केट्स from the 30th century of such a 4 dial combination lock or on the lid are known to still exist। यानी कि इस वक्त तक जो 13th century से 4 ऐसे कैस्केट लॉक्स मौजूद हैं अभी तक, जिसमें से एक लॉक जो है वो इस्माइल अल जजरी ने बनाया हुआ है। देन ऑटोमेशन डिज़ाइंस। नाउ ऑटोमेशन डिज़ाइंस इसने इंट्रोड्यूस करवाया। ही हैज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज automation designs including water operated automations like water clocks that were driven both by water and weights, decorative fanciful objects like moving peacocks। और इसमें बड़ी important to note बात यह है कि लियोनार्डो दा विंसी is said to have been inspired by इस्माइल अल जजरी और उसने अपने आर्ट में इसके एक्सप्रेशंस भी किए हुए हैं। यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट दोज। नाउ दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, जिसमें हम इसको देखते हैं कि ये कौन सी इन्वेंशन थी जो आज के जो रोबोट्स या हम AI बॉट्स देख रहे हैं वो किस तरह से बेसिस बने। यू कैन हैव अ लिंक। ड्रिंक सर्विंग वेट्रेस। वन ऑफ द अल जजरीज ह्यूमनाइड ऑटोमेटा वाज अ वेट्रेस दैट कुड सर्व वाटर, टी और ड्रिंक्स। द ड्रिंक वाज स्टोर्ड इन अ टैंक विद द रिजर्वायर फ्रॉम वेयर द ड्रिंक ड्रिप्स इनटू अ बकेट एंड आफ्टर 7 minutes इनटू अ कप, आफ्टर विच द वेट्रेस अपीयर्स आउट ऑफ एन ऑटोमेटिक डोर सर्विंग द ड्रिंक। नाउ वी आर स्टैंडिंग एट अ टाइम जब हार्वर्ड ने अपना फर्स्ट AI प्रोफेसर जो है इंट्रोड्यूस करवाया, एंड दैट प्रोफेसर इज़ टीचिंग AI, द रोबोट इज़ टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू द स्टूडेंट्स। यू कैन वेल इमेजिन कि अब इसकी बेसिस किस तरह से लिंक हो सकती है फ्रॉम द पास्ट दैट जो कि अभी हमने डिस्कस की है। फिर इसके अलावा 1956 में एंगलबर्गर ही मेट एन अमेरिकन इंजीनियर एंड इन्वेंटर जॉर्ज C. DeWall, and these are known as the father and grandfather of modern robotics। और modern robotics की जो बेसिस है वो इन दोनों ने मिलकर रखी और इसके बाद बहुत से पेटेंट्स और बहुत सी ऐसी चीज़ों पर, इन्वेंशंस पर मिलकर काम किया जिससे हम आज अपने उसमें देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स हैं जो बगैर ड्राइवर के आप देखते हैं व्हीकल्स, कुछ कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस करवा भी दी हैं। तो दे आर पार्ट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स। फिर इसके अलावा क्या है कि in 1957, Engelberger convinced Norman Scheffler, CEO of Kodak Corp, the parent company of Consolidated Controls, a firm founded and directed by Engelberger, to finance the development of DeWall's invention। अब जो DeWall ने इन्वेंशंस की थी उनको फाइनेंस करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मन शेफर की मदद ली गई और उसने इनके साथ कोऑपरेट करके
उस काम को आगे बढ़ाया। फिर नॉट टू मेंशन, यहाँ पर एक और चीज़ जो हमें जहन में रखनी है वो ये कि देयर इज़ ऑल्सो कैरल राइली हु इज़ नोन एज द mother of robotics. She is a pioneer in teleoperated and autonomous robot systems in surgery, space exploration, disaster rescue and self-driving cars, जिसकी मैंने अभी बात की थोड़ी देर पहले। अब कीपिंग इन माइंड ये सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया है, यू शुड नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज एन अर्ली चाइल्डहुड टीचर, बिकॉज you are going to construct many different kinds of very basic projects with your children in the classroom, and with that knowledge, foundational knowledge, you will be able to understand कि किस तरह से चीज़ें लिंक अप हो रही हैं फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको जो AI रोबोट की एग्जांपल दी, अब कई होटल्स के अंदर अगर आप अब्रॉड जाएं तो वहाँ पर इस तरह से AI होटल्स में AI रोबोट जो हैं वो आपको सर्व कर रहे होते हैं, दे आर फ्रीक्वेंटली बीन यूज्ड। फिर इसी तरह AI सिस्टम्स बहुत ज़्यादा आपके जो आपका ट्रैवल है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लिहाजा इसमें कंक्लूडिंग हम ये कह सकते हैं कि नॉट ओनली रोबोटिक्स इज़ अफेक्टिंग हाउ वी आर ऑपरेटिंग इन द सोसाइटी, बल्कि हमारे आपस की जो इंटरेक्शंस हैं उसको भी रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। आई श्योरली होप कि आप जो AI वर्जन ऑफ टीचर्स है वो नियर फ्यूचर में देखेंगे, एंड लेट अस सी कि उसमें कौन से चैलेंजेस जो हैं वो अराइज होते हैं और किस तरह से उनको हमें कोप करना है।